एपिसोड 4 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। यूहाओ खाना खाकर वापस आ रहा होता है तो उसे अपने रूम की लाइट जली हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि उसका रूममेट आ चुका होगा। अभी यूहाओ अपने रूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक से डोर खुद से ओपन हो जाता है और एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। यूहाओ उसे हेलो कहता है, लेकिन वो उसका जवाब दिए बगैर ही वहाँ से बाहर निकल आता है और वो कहता है कि अगर तुम इस रूम में रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम ऐसे ही किसी बंदे को भी इस रूम में नहीं लेकर आ सकते। रूम में नंगे पुंगे घूम नहीं सकते। सोते हुए तुम्हें खराटे नहीं लेना होंगे। मुझे तुम तंग भी नहीं कर सकते। रूम की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन मेरे बेड को तुम हाथ मत लगाना। ये सब सुनकर यूहाओ कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। वंगदुंग कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ट्राई कर लो। जिस पर यूहाओ कहता है कि जरूर बाहर चलकर फाइट करते हैं। वंगदुंग उसे कहता है कि तुम मुझे पहले अपना नाम बताओ। यूहाओ कहता है कि किसी का नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम वंगदुंग है। फिर यूहाओ उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूहाओ है। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं। हॉस्टल से बाहर आकर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। वंगदुंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मार्शल सोल का यूज किए बगैर ही फाइट शुरू कर देता है। यूहाओ को थोड़ी ही देर में अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करना पड़ जाता है क्योंकि वो वंगदुंग के अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा होता और इसके बाद तंग सेक की कंट्रोलिंग ड्रैगन टेक्निक का भी यूज करता है। रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटा हुआ बुजुर्ग भी ये सब नोटिस कर रहा होता है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। यूहाओ समझ जाता है कि वो इस तरह से वंगदुंग को नहीं हरा पाएगा, तो यूहाओ गिरने की एक्टिंग करता है और जब वंगदुंग का ध्यान नहीं होता तो वो अपनी थर्ड सोल टेक्निक स्पिरिट शॉक के जरिए से अटैक कर देता है और मौका देखते ही उसको हरा देता है। और उसके ऊपर चढ़कर यूहाओ कहता है कि अगर अभी मेरे पास नाइफ होता तो तुम मर चुके होते। मैं तुम्हारे बनाए हुए 5 रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी वजह यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि तुम मेरे रूममेट हो और इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं उन 5 रूल्स को मानूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। अगले दिन तकरीबन सुबह 7:30 बजे क्लासेस में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम नहीं आओगे, तो यूहाओ से कहता है कि अभी आधा घंटा बाकी है, मैं थोड़ी सी और ट्रेनिंग कर लूं। इसके बाद वंगदुंग साइकिल पर बैठकर क्लासेस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सभी लड़कियां वंगदुंग को देखकर उससे इंप्रेस हो रही होती हैं और कहती हैं कि वो कितना प्यारा है। 5 सेकंड बाकी होते हैं कि यूहाओ भागता भागता हुआ क्लास में पहुंचता है। टीचर जाओई क्लास में आती हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होती हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। टीचर जाओई कहती हैं कि मेरी क्लास में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती हूँ और बेवकूफों को नहीं। पिछले कुछ दिनों में जिसने लड़ाई की है वो खड़े हो जाओ। जिस पर यूहाओ और वंगदुंग खड़े हो जाते हैं और वो डर रहे होते हैं कि उन्हें कोई पनिशमेंट ना मिले, लेकिन टीचर जाओई कहती हैं कि इस साल सभी यूजलेस बच्चे आए हैं जिन्होंने आपस में फाइट तक नहीं करी। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि चैलेंजेस को फेस करके ही बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है। सभी जाकर श्रेक स्क्वायर के 100 चक्कर लगाओ और जिसने 100 राउंड 1 घंटे में पूरे नहीं किए उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि ये कैसा रूल है, हमने लड़ाई नहीं की तो हमें पनिशमेंट दी जा रही है। टीचर कहती है कि ये मेरा रूल है, अगर तुम्हें इसे नहीं माना तो तुम अकेडमी को छोड़कर जा सकते हो, और वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती हैं। सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और भागकर सजा के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मिस जाओई उन दोनों को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम दोनों ने आपस में लड़ाई क्यों की। यूहाओ कहता है कि हम दोनों रूममेट हैं और हमारी आपस में आर्ग्यूमेंट हो गई थी जिसकी वजह से हमने फाइट की। मिस जाओई अप्रिशिएट करती हैं और कहती हैं कि फाइट करके ही तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और इसके बाद कहती हैं कि अब तुम दोनों भी जाओ और जाकर 100 चक्कर लगाओ। जिस पर वंगदुंग कहता है कि हमने तो फाइट की थी, हमें क्यों सजा दी जा रही है। मिस जाओई कहती हैं कि मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें चक्कर नहीं लगाने होंगे। वंगदुंग आगे मजीद बहस करना चाहता होता है, लेकिन यूहाओ वंगदुंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल कर ले आता है। जिस पर वंगदुंग उसे कहता है कि तुम मुझे खींचकर बाहर क्यों लाए। जिस पर यूहाओ कहता है कि ना तो तुम मिस जाओई को हरा सकती हो, ना ही तुम उनसे अपनी बात मनवा सकते हो, तो अच्छा यही होगा कि हम वक्त पर अपने 100 चक्कर पूरे कर लें, वरना मिस जाओई हमें सच में ही स्कूल से निकाल देंगी। मैंने सुना है कि मिस जाओई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वंगदुंग इस बात से एग्री कर लेता है और यूहाओ से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो हमने बैटल की थी तो तुमने कौन सी बैटल टेक्निक का यूज किया था। यूहाओ जवाब नहीं देता और वंगदुंग से पूछता है कि तुमने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिस पर वंगदुंग कहता है कि फ्रेशमैन की पूरी क्लास में कोई भी इतना पावरफुल नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, और वैसे भी तुम्हारी पहली सोल रिंग सिर्फ 10 साल की है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं किया। जिस पर यूहाओ कहता है कि भूलो मत, तुम इसी 10 साल की सोल रिंग से हार गए थे। वंगदुंग वो बना लेता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की टीचर के सामने, जिसकी वजह से अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिस पर यूहाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। यूहाओ कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ना चाहिए था। इस पर वंगदुंग उसे सॉरी करता है और कहता है कि बचपन से ही मेरी एज का कोई बच्चा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सका, इसीलिए मैंने मार्शल सोल का भी इस्तेमाल नहीं किया था। और इसके बाद वंगदुंग तेज तेज भागना शुरू कर देता है और सबसे आगे निकल जाता है। 1 घंटा खत्म होने के करीब होता है और कुछ स्टूडेंट 100 राउंड पूरे कर चुके होते हैं। वंगदुंग सबसे पहले अपने 100 राउंड को कंप्लीट करता है। इसके बाद यूहाओ सबसे लास्ट में आता हुआ दिखाई देता है। वो इतना थक चुका होता है कि उसे चला भी नहीं जा रहा होता। इस पर वंगदुंग सोचता है
कि वो इससे कैसे हार गया, ये तो इतना कमजोर है। यूहाओ बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है कि बंगडुंग जाकर उसे पकड़ लेता है। अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए उसे लाइन के इस पार ले आता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस ज़ोई भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि ये सोल लैंड की सबसे ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल मार्शल सोल होती है, जिस पर यूहाओ काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। इसके बाद मिस ज़ोई 7-8 बच्चों के नाम लेती हैं और कहती हैं, तुम सब अपना सामान पैक करो और अकेडमी से तुम निकाल दिए गए हो। जिस पर एक लड़का कहता है कि मैंने तो 100 राउंड पूरे किए थे। मिस ज़ोई कहती हैं कि तुमने मेरे आने से पहले 2 राउंड साइकिल पर लगाए थे, तो तुम्हारे टोटल 98 राउंड हुए। फिर वो कहती हैं, हमें श्रेक अकेडमी में सिर्फ पावरफुल और ऑनेस्ट स्टूडेंट चाहिए। पावर अच्छे कैरेक्टर के बगैर फायदा नहीं देती, बल्कि उससे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। तुम श्रेक अकेडमी में पढ़ने के लायक नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर किसी को कोई इशू है तो वो श्रेक अकेडमी के डीन से बात कर सकता है। वो लड़का कहता है कि यूहाओ की मदद भी वांगडुंग ने की थी, इसको क्यों नहीं निकाला। तो मिस ज़ोई कहती हैं कि मैंने कब कहा कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। यूहाओ वांगडुंग का शुक्रिया अदा करता है। क्लास में आकर टीचर यूहाओ से पूछती है कि तुम्हारी सोल पावर कितनी है, तो वो कहता है कि मेरी सोल पावर लेवल 11 है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अकेडमी में दाखिल होने के लिए 15 लेवल की सोल पावर का होना कंपलसरी होता है। जिस पर टीचर ज़ोई कहती हैं कि ये गेस्ट है, इसलिए इसे अकेडमी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन अगर यूहाओ मिस ज़ोई की ट्रेनिंग्स को पूरा नहीं कर सका तो उसे भी कोई चांस नहीं मिलेगा और अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेक्चर एंड होने के बाद मिस ज़ोई कहती हैं कि फिजिकल क्लासेस दोपहर में शुरू होंगी, अब सब जा सकते हैं, और फिर यूहाओ को अपने ऑफिस में बुला लेती हैं।